बारिश में चिड़िया। एक बार की बात है, एक गांव में नीली नाम की एक चिड़िया अपने पति और अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। गांव में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक बार गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। नीली चिड़िया का पति बाहर अनाज इकट्ठा करने के लिए गया हुआ था और उसके दोनों बच्चे घर के अंदर खिड़की से बारिश होते हुए देख रहे थे। उन्होंने कभी भी इतनी तेज बारिश होते हुए नहीं देखा था। तभी अचानक से बड़े ही जोर से बादल गरजने की आवाज आई, जिससे नीली चिड़िया के दोनों बच्चे डर गए और जोर जोर से रोने लगे। नीली चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तब ऐसी आवाज आती है। उसके बच्चे समझ जाते हैं और वह खाना खाकर सो जाते हैं। बारिश होते हुए अब 2 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का तो कोई नाम ही नहीं ले रही थी और नीली चिड़िया का पति भी 2 दिन से घर नहीं आया था और उनके घर पर अनाज भी खत्म हो चुका था। नीली चिड़िया बहुत ही परेशान हो रही थी। उसने अपने बच्चों को पानी पिलाकर ही सुला दिया। थोड़ी देर बाद चिड़िया के घर की छत से पानी टपकने लग गया और चिड़िया सोच में पड़ गई, मैंने तो अपना पक्का घर बनाया था, ये कैसे हो गया। और तभी उसके घर की सारी छत नीचे गिर जाती है। नीली चिड़िया फटाफट अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। उनके घर से निकलते ही सारा घर पानी में बह जाता है। ये सब कुछ होते हुए नीली चिड़िया के पड़ोसी देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने बाहर नहीं आता है। लेकिन कबूतर चिड़िया की मदद करना चाहता था, परंतु उसकी बीवी उसको घर के बाहर नहीं जाने दे रही थी, बल्कि वह तो उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत खुश हो रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी। नीली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी चिड़िया का पति भी आ जाता है। नीली चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। फिर चारों मिलकर पक्षियों के घर मदद मांगने के लिए जाते हैं। पहले वह तोते के घर जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाते हैं तो तोता दरवाजा नहीं खोलता। वह खिड़की से ही उनसे बात करता है और बहाना बनाता है कि मेरी बीवी बीमार है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता, नहीं तो तुम सब भी बीमार हो जाओगे। फिर वह मैना के घर जाते हैं। वह भी दरवाजा नहीं खोलती। वह चारों सोचते हैं कि शायद मैना सो रही होगी तो ही दरवाजा नहीं खोल रही। फिर वह ऐसे ही सबके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, किंतु कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर उनकी आखिरी उम्मीद कबूतर का घर होता है। फिर वह कबूतर के घर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही कबूतर दरवाजा खोलने जाता है, उसके घर का दरवाजा जाम हो जाता है। कबूतर अपनी बीवी को दरवाजा खोलने मदद के लिए बुलाता है और वह मना कर देती है और कहती है, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वह कबूतर को मदद करने के लिए मना कर देती है। कबूतर को अपनी बीवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बीवी से कहता है, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें यहाँ नींद आ रही है और वह सारे बाहर बारिश में खड़े हुए हैं। जरा याद करो, पिछले साल जब हमने इनसे बारिश में मदद मांगी थी तो इन्होंने अपने घर में हमें जगह दी थी, तब तो तुम कुछ नहीं बोल रही थी। आज हमारी बारी है मदद करने के लिए, चलो उठो। लेकिन कबूतरी फिर मना कर देती है और बोलती है, अगर तुमने फिर से कुछ बोला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और वह सोने चली जाती है। तभी अचानक से जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, जो कि कबूतर के घर पर जाकर गिरती है। कबूतर तो बच के बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी बीवी अंदर ही फंस जाती है। ये सब कुछ नीली चिड़िया और उसका परिवार देख रहा होता है।
वह दोनों पति पत्नी जल्दी से कबूतरी की मदद के लिए वहां जाते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। कबूतरी को बहुत चोटें और आई हुई थी और बहुत खून भी निकल रहा था। कबूतरी की बीवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहुत शर्मिंदा होती है और नीली चिड़िया और उसके परिवार से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है, ये जो हुआ है भगवान ने मुझे गलती का एहसास करवाने के लिए किया है। मेरे घर पर जगह होते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम सब मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर बाकी सारे पक्षी भी घर के बाहर आ जाते हैं और नीली चिड़िया और उनके परिवार से माफी मांगते हैं। फिर कबूतरी और बाकी पक्षी मिलके नीली चिड़िया का घर दोबारा से बना देते हैं और सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि दूसरों के बुरे वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए।